अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम वेलकम। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सपेंसेस और अखराजात के बारे में, जो कि एक पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं कर लेता या फिर अपने एक्सपेंसेस को संभाल नहीं लेता या फिर ये नहीं सोचता कि मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो वो कभी भी अपने मनी गोल या फिर अपने अमीर ही नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हम एक्सपेंसेस की भी टाइप्स पता करेंगे। इसकी 2 से 3 टाइप हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड इनकम भी होती हैं और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी होते हैं। पिछली वीडियो में हमने इनकम देखी थी, इनकम देखी थी। तो आज की वीडियो में हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, समझेंगे। और दूसरी टाइप हम रिड्यूसेबल इनकम एक्सपेंसेस। ये रिड्यूसेबल एक्सपेंसेस। तीसरी टाइप हमारे पास आती है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 टाइप को समझेंगे और नीचे चार्ट बना के मैंने रखा हुआ है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो आपको समझने में आसानी करेगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं, ऐसे अखराजात होते हैं जो हर महीने सेम हो रहते हैं। हर महीने वो एक ही रहते हैं, वो बदलते नहीं, या फिर अगर बदलते हैं तो बहुत ज़्यादा कम बदलते हैं या फिर काफ़ी देर बाद बदलते हैं। ठीक है, ऐसे अखराजात जो कम चेंज होते हैं उनको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है। रिड्यूसेबल एक्सपेंसेस, ऐसे अखराजात जिनको हम अपनी मर्ज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होती हैं जो वो होते हैं, ऐसे अखराजात होते हैं जो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होते हैं। ठीक है, हमें इन तीनों अखराजात की, यानी हमें इन तीनों एक्सपेंसेस की टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने चार्ट डाटा या फिर अपना फाइनेंस के बारे में एक बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी चाहिए। ठीक है, हमें इससे पता चलता है कि हमारा एक्सपेंसेस कितने हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं और क्या हम इन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं या फिर ये अगले महीने में ज़्यादा होंगे। तो इन 3 चीज़ों से हमें ये पता चलेगा। फिक्स एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फ़िक्स्ड रहते हैं, जो कि अगले महीने भी हमें उतने ही देने पड़ेंगे। ठीक है। रिड्यूसेबल एक्सपेंसेस जो हम अपनी मन मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो खुद ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है। इस चार्ट को आज हम समझेंगे और इस चार्ट को समझने के बाद आपको इस तीनों टाइप अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं, एक आम रूटीन के या आम एक इंसान के, एक इनफरादी तौर पर या एक आम फैमिली के, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हर इंसान अपने हर महीने में करता ही करता है। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का खर्चा, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का खर्चा या फिर गाड़ी के डीजल का खर्चा, या फिर मेट्रो का, या फिर अगर हम कहीं भी रहते हैं तो वहाँ के आने जाने, ऑटो रिक्शा, ये हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट में। वो रोज़ का हम कैलकुलेट करते हैं। रेंट, हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा रेंट होता है, उसको हमें रेंट देना पड़ता है वो। ठीक है, ये हमें हर महीने सेम देना पड़ता है। ठीक है, और फूड, जो हम खाना पीना खाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरटेनमेंट यानी हमारी सैर व तफरी, ठीक है, तो ये हम हर महीने में करते हैं। एक नॉर्मल मैंने एक लिखा है कि एक इंसान कितना को कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि ये चारों चीज़ें कौन कौन सी टाइप्स में आती हैं। सबसे पहले हम रेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर जो है रेंट। रेंट हमारे पास 10,000 है। अगर हमारे पास एक 3 मरले का फ्लैट है, ठीक है, पाकिस्तान में मैं उसकी इनकम बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 मरले का फ्लैट है
या फिर एक घर है जो ये एक घर का पोर्शन है, तो हम उसको 10,000 में लेंगे तो हमें हर महीने उसका 10,000 रुपया किराया अदा करना पड़ेगा, और वो किराया हर महीने सेम होगा। और उसके इस सेम होने से हमारी पहली टाइप आ जाती है फ़िक्स एक्सपेंसेस, जो हमारे फ़िक्स एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड यानी जो मुकर्रर एक्सपेंसेस अब मुकर्रर अखराजात होते हैं, ठीक है, वो हमारे रेंट में आ जाते हैं। रेंट हमारा 10,000 हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम ये दूसरी टाइप में बैठता है रिड्यूसेबल एक्सपेंसेस में, कि हम अगर ट्रांसपोर्ट को अपना कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें अपने पैसे को बचाना है, अपने फाइनेंस को ट्रैक करना है, तो हमें बचत करनी पड़ेगी और हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करने पड़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि हमें अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा अगर हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर हम अपना अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और रेंट का हमें बता दिया। फूड होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस में आ जाता है। ये हर महीने ये भी फिक्स नहीं होता, ये हर महीने ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या पता कि आपके घर मेहमान आ जाए, आपके 3-4 दिन रहे और आपका फूड का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, आपके ग्रोसरी का खर्चा ज़्यादा हो, मगर क्या पता आपके अगले महीने ही वो मेहमान ना आए, आप किसी घर मेहमान बन के चले जाएँ, तो आपका अपना ग्रोसरी का खर्चा बच जाएगा। तो ये फूड या फिर ग्रोसरी हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरटेनमेंट, यानी ये हमारी सैर व तफरीह। ठीक है, ये आता है हमारे पास रिड्यूसेबल एक्सपेंसेस में। ये कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम अपनी सैर व तफरीह पे कम से कम खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि आपको खर्च ना करें और आप अपना मेंटल स्टेबिलिटी भी खो दें कि मैं जी घर पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, ना फिर मेरा ना मैं कहीं बाहर जाता हूँ, ना मैं कहीं घूमने जाता हूँ। ऐसा ना करें, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अगर आप उसको नहीं ख़त्म भी नहीं कर सकते तो आप उसको रिड्यूस तो करें ना। ठीक है, तो ये टाइप्स होते हैं कुछ। तो इस महीने का हम खर्चा अगर निकालें, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है 5,000 जमा 10,000 जमा यहाँ से 15,000 हमारा ये आ गया, जमा 4,000 हमारा एक्सपेंसेस में से आ गया। हमारे पास इतना हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमने किया था 10,000 जो हमारा रेंट है, और ये हमने किया था 15,000 जो कि हमारा फूड का खर्चा आ सकता है। ये मैंने एक एस्टिमेट लगाया, आता इतना शायद ना आता हो, मगर मैंने एस्टिमेट लगाया और आपको समझाने के लिए मैंने ये एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, और एंटरटेनमेंट के लिए हमने 4,000 बनाया, तो इसको हमने अगर एंट्री किया तो 34,000 रुपया हमारा एक महीने में बन सकता है। तो अगले महीने में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा अगले महीने में कितना आएगा। रेंट का खर्चा सेम रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो फिक्स एक्सपेंस है। ठीक है, जो आपने अगले महीने भी वही देना है। ट्रांसपोर्ट भी एक रिड्यूसिबल है, मगर हम कहते हैं कि हमने थोड़ी सी बचत करके या फिर पैदल चल के गए, और कुछ दिन हम पैदल चल के गए और हमने बचत की और हमने 2,000 रुपया इसके अंदर से बचा लिया, और हमने पिछले महीने 5,000 लगाया और इस महीने हमारा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ 3,000। ठीक है, फूड भी एक वेरिएबल एक्सपेंस आता है कि या कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि जी इस महीने हमारा फूड 15,000 का आया था, तो अगले महीने ये चला जाएगा जी 16,000 का। अगर हम बाहर का खाते हैं या फिर कोई ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, या फिर हमने किसी को दावत दी और घर पे बुला लिया, तो ये हमारा खर्चा फूड का आ जाता है। इंटरटेनमेंट, अगर हमने कहा कि भाई हमने इस महीने बिल्कुल इंटरटेनमेंट की कम कर दी, बहुत ज़्यादा सैर व तफरीह कम कर दी है, या फिर हम मूवी देखने नहीं गए, ठीक है, वीकेंड पे मूवी देखने नहीं गए, या फिर कोई भी हमने ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिससे हमारे पैसे फजूल खर्च हों, तो हम इसको कम करके 2,000 कर लिया। ठीक है, ये जी एक महीने का ये आ गया, दूसरे महीने में हम ये आ जाएगा। इन दोनों में फ़र्क है, तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि जी दूसरे महीने में हमारा जो खर्च है वो ट्रांसपोर्ट का 3,000 है,
और जो हमारा रेंट का है, जो फिक्स्ड इनकम फिक्स एक्सपेंसेस है वो 10,000 ही रहेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है, वो मुकर्रर खर्चा है जो हमारा हमने हर महीने हमने वही देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड आता है। फूड आता है हमारा, अगर हमने 16,000 रुपया हमने इसके ऊपर लगा लिया फूड के ऊपर, तो हमने, और उसके बाद आता है हमारा इंटरटेनमेंट या सैर तफरीह के लिए, तो हमने उसके अगर 2,000 रुपये लगाया तो हमारा टोटल बिल बना 31,000 रुपये। ठीक है, 31,000 महीने दूसरे महीने में हमारा बना, पहले के महीने का हमारा बना था 34,000 रुपया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने इस महीने 3,000 रुपये बचा लिए। अब हम उस 3,000 को कहीं पे अच्छी जगह खर्च कर सकते हैं, या फिर हम उसको सेव करके, अगर हमने अपना कोई फाइनेंस का गोल है, हमने गाड़ी वगैरह खरीदनी है या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह हम अपने एक्सपेंसेस को कम करके बचत कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पास एक्सपेंसेस की किस्में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।